जय हिंद। 2025 का आईपीओ सीजन स्टार्ट हो चुका है। पहला आईपीओ ऑन द बोर्ड लग गया। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का। ग्लास क्या शीशे की कंपनी है? क्या काम करती है देखेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज जिबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे एक और आईपीओ के एनालिसिस कि कितना पैसा कंपनी के पास जा रहा है, कितना पैसा बहती गंगा में जा रहा है और किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, पीयर कंपैरिजन क्या है और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कोई आईपीओ क्लैश हो रहा है या नहीं हो रहा, और फाइनल वर्डिक्ट क्या फुल फोर्स में लगाना है या दूर से ही राम राम करना है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर देखो 5 आईपीओस का कंपैरिजन, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, कॉनकॉर, टाटा मोटर्स, डैम कैपिटल, ट्रांसरेल, यहां पर आपको ऑन द बोर्ड सब कुछ मिल जाएगा। पहले तो एक चीज दिखाता हूं। पता है बेस्ट पार्ट क्या होता है? जब आप बिना जीएमपी देखे एनालिसिस करते हो ना, कई लोग क्या करते हैं, अरे जीएमपी देख लिया चलो बढ़िया ये वो, नहीं। आप अगर अपने एनालिसिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितने रिटर्न्स वगैरह बन सकते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ था, 24 दिसंबर के आसपास 3 आईपीओ क्लोज हो रहे थे। मैंने कहा सेनोरस फार्मा 40 to 50%, वेंटिव 8 से 10 और कार रारो अवॉइड, क्लियर कट अवॉइड मैंने यहां पर वर्ड लिख दिया। चलो अब यहां पर क्या हुआ, एक थे उन्होंने भी कहा भाई अप्लाइड कार रारो, मैंने कहा भैया पैट मार्जिन का इश्यू है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है। अब समझते हैं कि भाई हमारे आईपीओ ने क्या रिटर्न्स यहां पर बनाकर दिए। अब यहां पर जरा एनालिसिस देखिएगा आईपीओ के, क्या बोलते हैं भाई यहां पर। लेट्स हैव अ लुक। 3 आईपीओ, सेनोरस फार्मा मैंने 50% बोला, 53% पे गया। वेंटिव 8 से 10% बोला, 11 पे गया। और कार रारो 8% डाउन गया। यही सबसे बेस्ट पार्ट है कि जब आप एनालिसिस करते हो ना, तब आपको पता है कि कहां पे तीर चलाना है, कहां पे तीर नहीं चलाना। नॉट ऑल आईपीओ आर मैंडेट टू अप्लाई यार। और 10 से 15 आ रहे हैं जनवरी फरवरी में, तो आज शुरुआत इसकी हो गई। देखो यहां पर क्या 3 आईपीओ दिख रहे हैं। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग 6 से लेकर 8 तारीख तक, क्वाड्रेंट फ्यूचर 7 से 9, कैपिटल इंफ्रा 7 से 9। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है, इसका फंड जो है यानी स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग जिसका आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसका फंड इन दोनों के लिए फ्री नहीं होने वाला। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर आएगा, तो हम ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करेंगे कि इन दोनों को एक दिमाग में रखते हुए एनालिसिस करेंगे। एक काम करते हैं, शुरू करते हैं अपने एनालिसिस से कि भाई कंपनी क्या काम करती है। 2012, 12-13 साल पुरानी कंपनी है। मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर्स इन इंडिया। द कंपनी हैज द कैपेबिलिटी टू मैनेज द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इन हाउस। ओहो, एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। चलो क्या क्या काम करते हो। टर्न की सॉल्यूशन है, टर्न की होते हैं कस्टमाइज सॉल्यूशंस। आपने कहा मुझे ऐसे चाहिए, वो बनाकर देंगे। डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको एसओपीज बोलते हैं, फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या है, रिएक्शन सिस्टम्स देते हैं, स्टोरेज, सेपरेशन, ड्राइंग सिस्टम्स हो गया, प्लांट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इक्विपमेंट यूजिंग ग्लास लाइन मटेरियल्स, इसलिए इस कंपनी का नाम है ग्लास लाइनिंग, स्टेनलेस स्टील और निकल अलॉय। कंपनी के कौन कौन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है जरा वो देखते हैं। एपिटोरिया हो गया, औरो फार्मा हो गया, लिस्टेड है। सीसीएल फूड बेवरेजेस हो गया, फिर उसके बाद कोहांस हो गया, कैडिला लिस्टेड, डेक्कन फाइन हो गया, दसमानी लैब हो गया, लॉरेस लैब लिस्टेड, ग्रेन्यूल्स लिस्टेड, मैक्लॉइड्स फार्मा हो गया, एमएसएन, नैटको फार्मा, ऑनर, हीट्रो डग्स, हीट्रो लैब्स, ये यूएस की कंपनीज हैं। पिरामल फार्मा, ये जी अंबानी के समधी हो गए, सनवारिया हो गया, सोवेन फार्मा, टैग रोज, ये वो, वामसी लैब्स। मतलब सारे फार्मास्यूटिकल्स वाले इन्होंने अपने पास रख रखे कि आप आओ, आपको जो भी काम है वो हम यहां पर करके देने वाले हैं। नेक्स्ट, 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और सबके सब हैदराबाद में, तेलंगाना में ही है। सेल्स ऑफिस कहां है, वडोदरा में हो गया। फिर उसके बाद गुजरात में ही तो वडोदरा, गुजरात ही लिख देते, अंकलेश्वर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, न्यू दिल्ली बैंगलोर, मतलब पैन इंडिया वगैरह रीच है, वो इन्होंने ऑटोमेटिकली यहां पर लिख दिया। देखो देख के तो अच्छा लग रहा है, फार्मा सेक्टर ने एक अच्छा खासा रैली भी दी है कोविड के बाद भी, कोविड में तो समझ आता ही है, और उसके बाद भी रैली वगैरह दी है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कंपनी कहां पर क्या क्या लेकर आ रही है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं।
आईपीओ ओपन होगा 6 तारीख को, फिर 3 दिन यानी 6, 7, 8 को आईपीओ रहेगा, अलॉटमेंट आएगी 9 तारीख को, रिफंड्स 10 तारीख को, सैटरडे संडे लग गया और 13 तारीख यानी कि 13th को लिस्टिंग होने वाली है मकर संक्रांति के आसपास। चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस पे जरा। फेस वैल्यू 10 रुपए, 133, 140 अप्लाई करना है 140 पे। 107 शेयर्स का एक इन्होंने बंडल बनाया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जब भी आईपीओ एनालिसिस करता हूं ना, कार रारो मैंने क्यों अवॉइड करा, मैंने लिखा भी था कार रारो जैसी कंपनी आई थी, उसका आंसर है कार ट्रेड। कार ट्रेड भाई साहब 50-60% तक डाउन गया आईपीओ ओपन होने के बाद, अब जाकर 3-4 साल बाद जाकर अपने आईपीओ के प्राइस पर आया है, राइट। तो कार ट्रेड का भी ना कुछ इस तरीके से डामाडोल था, फुल ओएफएस था। एनीवे चलो वापस आते हैं। टोटल इशू साइज 410 करोड़ रुपए है, जिसमें से 51%, 52% और ऑलमोस्ट आई शुड से 50-50, राइट। 50% फ्रेश इशू है, 50% ऑफर फॉर सेल है। बैलेंस्ड अप्रोच लग रही है, बट थोड़ा सा अगर कंपनी के पास और जाता, बाकी फाइनेंशियल्स वगैरह देखने के बाद आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट, अब पहले एक लॉट साइज की QIB 50 है, रिटेल 35 है। तो अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा। मल्टीपल पैन अकाउंट से अगर अप्लाई करते हैं तो रिटेल में अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोटा यहां पर ज्यादा नजर आ रहा है। चलो एक लॉट की वैल्यूएशन देख लेते हैं। रिटेल वाले 15,000 का एक मिनिमम रहता है, इनका रह गया 14,980 रुपीज। 20 रुपए जो आप अगर मिल जाता तो 20 रुपए ब्रोकरेज लग जाएगी, हो गए आपके 15,000। 14 लॉट्स अगर आप HNI में अप्लाई करते हो। अच्छा, ये जो होते हैं ना बिग HNI, स्मॉल HNI, इनमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो, उस टाइम पे सेल भी कर सकते हो, पार्शल ये वो, कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आता है फाइनेंशियल्स वगैरह पर कंपनी के। अच्छा, फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमारे जो है अभी जनवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन ओपन है, जहां पर आपको एक ही प्लान में इक्विटी, FNO, पेनी स्टॉक, स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। जहां पर अभी हम लोगों ने IREDA का एनालिसिस करा था, फिर उसके बाद हमने निफ्टी का पेयर ट्रेड लिया था, जिसमें 37% के आसपास रिटर्न्स वगैरह भी मिले, लोगों ने अच्छा खासा पैसा वगैरह भी कमाया। इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन, सब कुछ ऑन द बोर्ड एक ही प्लान में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं, आप जाइए वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है उसमें ऐड करने वाली है। चलिए वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे, देखते हैं भाई कंपनी कितना बिजनेस करती है, कितना पैसा कमाती है, क्या कंपनी का काम चल रहा है। फाइनेंशियल्स, चलिए इन्होंने फुल ईयर का, हाफ ईयर तो दिया ही है, चलो अच्छी बात है। कुछ तो फुल ईयर, हाफ ईयर है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। रेवेन्यू और पैट को एक बैलेंस अप्रोच के लिए एसेट्स 300 करोड़, 350 करोड़, 665, वो मैसिव मूव। फिर उसके बाद 756 करोड़, तो 3 साल में 2.5 गुना एसेट्स हो गए, डबल से भी ज्यादा गए। रेवेन्यू 240 करोड़, डबल से ज्यादा हो गई 500 करोड़। यहां पर फ्लैट रही 550, 10% जंप आया। और 312 अगर मिला भी लेते हैं, वैसे तो देखो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है तो एक सेल्स कंसिस्टेंट नहीं रह सकती, फिर भी बनाओगे तो 630 करोड़ के आसपास रहने वाली है। 100-125 करोड़ बड़ी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और मार्जिन 240 करोड़ की सेल्स पे 25 करोड़ का प्रॉफिट होता है, 10% मार्जिन है। 500 करोड़ पे 53 करोड़ के आसपास 10-11% का मार्जिन है। फिर 549 पे 60, वापस अगेन 11% का मार्जिन है। और 311 पे 36 के आसपास अगेन 11% के आसपास का मार्जिन है। मार्जिन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, 10-11% के आसपास है। इसको डबल भी करते हैं 36, 72 हो जाएगा, तो कुछ ऑन एन एवरेज 20% के आसपास पैट ग्रोथ दिख रही है। रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स 69, 81, 129, 173, कांस्टेंट एसेट्स भी डबल हुए, तो भैया इन्होंने कहा बोरोइंग्स भी डबल होंगी। जब आपके पास ऑलरेडी, अच्छा एक प्रॉब्लम यहां पर है, प्रॉब्लम क्या है जरा वो समझना। अब एक चीज पकड़ में आई 1 सेकंड में, क्या पकड़ में आया? रिजर्व्स 53, 139, 389, समझ आता है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट आपने कमाया। बट प्रॉब्लम सुनो, 389 से 261 हो गए आपके रिजर्व्स, जबकि आपने यहां पर अपना डेट वगैरह भी कुछ रिड्यूस नहीं करा और इस यहां पर आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाया। तो 389 से 120 करोड़ रुपए कहां गया? क्वेश्चन मार्क। आईपीओ आने वाला था, यहां पर इन्होंने जल्दी से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अगेन सेम ट्रबल। कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज और फिर पीयर कंपैरिजन पे आते हैं जरा।
रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी कहती है 20% है, रिटर्न ऑन कैपिटल 25, डेट टू इक्विटी समझ आता है कि भाई रिजर्व्स अच्छे हैं तो इनका डेट थोड़ा सा स्टेबल है, पैट मार्जिन समझ आता है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% के आसपास, पैट मार्जिन 10% 11 जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 5, थोड़ा सा हाई लग रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू, बट ठीक है चलो कंपनी लाई आईपीओ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट ईपीएस, पहले रहेगा ईपीएस इनका कुछ 3 के आसपास, वापस है 3, 3.5 के आसपास, ये पी रेशो 43 से 38 हो जाएगा। चलो अब देखते हैं जरा इसके पैसा किस लिए उठा रही है वो भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। 50% तो आप ऑलरेडी वहां पे डाल चुके, 50% जो ले रहे हो उसके लिए क्या क्या काम करने वाले हो समझते हैं। 5 पॉइंट लिखे हैं जिसमें से जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस तो मैं पहले ही काट देता हूं। फंडिंग ऑफ केपेक्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स परचेज ऑफ मशीनरी, खुद भी मशीनरी बनाते हैं और मशीनरी और चाहिए, चलो कोई बात नहीं, केपेक्स है अच्छी बात है। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल पोर्शन ऑफ बोरिंग्स, आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स बाय द कंपनी, सब्सिडरी और अपनी कंपनी की जो बोरिंग्स वगैरह वो उतारेंगे, इन्वेस्टमेंट इन दी होली ओन्ड मटेरियल सब्सिडरी, फिर उसके बाद फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। ये 3 पॉइंट समझ आते हैं, बोरिंग्स उतारेंगे, केपेक्स उतारेंगे, ये अच्छे पॉइंट्स हैं। पीयर कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन में समझते हैं जरा कंपनी क्या क्या काम कर रही है। ऑलराइट, यहां पर 3-4 पीयर कंपैरिजन नजर आ रहे हैं। स्टैंडर्ड ग्लास जिसका आईपीओ एनालिसिस कर रहे हैं, जीएमएम हो गया, एचएलई हो गया, थर्मेक्स और प्राज इंडस्ट्रीज। ईपीएस की बात करें 3, 39, 6, 57, 15 सबसे लास्ट में आया ईपीएस के मामले में। नेक्स्ट पी रेशियो, यहां पर था पी रेशियो 38 के आसपास, अगर पोस्ट आईपीओ फ्लैट लिस्टिंग भी होती है तो भी 38 जाएगा, 30 इससे कम है, 56, 81, 52 यहां पे नंबर 2 पे रहा, 2 आउट ऑफ 5 यानी सेकंड नंबर पे रहा, एक चीज अच्छी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20, 27, 15, 24 यहां पर भी सेकंड नंबर पे ही है, चलो एक अच्छी बात है। और लास्ट प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी 5 के आसपास लाए, 5, 6, 10, 7 यहां पर बाजी मार ली, नंबर 1 पे है। तो पीयर कंपैरिजन के हिसाब से तो आप अच्छी वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। अब इसके बाद ना फुल सब्सक्रिप्शन भी देख लेते हैं, बट उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। देखो ये आईपीओ जो लेकर आ रहे हैं 410 करोड़ का, ये लेकर आ रहा है कुछ 290 करोड़ का, और ये आ रहा है 1500 करोड़ का, तो इसका ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा तो इंपैक्ट होना बनता ही है, ये तो लाजमी सी बात है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जरा। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, नंबर 1 अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है, एक एक दो लॉट मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने हैं, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, राइट, और किसी के भी अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो, दोस्त के अकाउंट से, इसके अकाउंट से बिंदास से अप्लाई करो। क्यों? इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एसेट्स अच्छे खासे ग्रो करे हैं, डिविडेंड चलो समझ आता है, आपने आईपीओ आने से पहले डिक्लेयर कर दिया, पैट मार्जिन कांस्टेंट है, ऑर्डर बुक अच्छी है क्योंकि आपके पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, सोवेन फार्मा यहां पर दिखाई देगा, लॉरेंस लैब, ऑरो फार्मा, एक अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आपके पास हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा तो डेफिनेटली इंपैक्ट होगा बाकी 2 आईपीओस के चक्कर में। मैं यहां पर लिखता 100 गुना, 150 गुना, मेरे हिसाब से जो रहेगा वो 80 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, एंड दैट्स अ हैंडसम वन, राइट, एक अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन है। लिस्टिंग इन जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा 42 समवट अराउंड 50% के आसपास, 40 से 50% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो हम लोगों ने देखा पीयर कंपैरिजन के हिसाब से अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे ये लेकर आए हैं, तो जिसकी वजह से मैं डेफिनेटली इसको अप्लाई करने वाला हूं मल्टीपल डीमैट अकाउंट से। एंड जैसा मैंने आपको हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बताया, जिसमें एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स वगैरह कवर हो जाते हैं, इंट्राडे हो गया, स्विंग हो गया, निफ्टी, ऑप्शंस, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, पेयर ट्रेड्स हो गए, इक्विटी हो गया, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।